नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एडवांस साइको पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान की चर्चा हम इस चैनल पर करते हैं, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वह है व्यक्ति इतिहास विधि, या जिसका दूसरा नाम है दोस्तों क्या, जीवन वृत्त विधि। केस स्टडी मेथड भी इसे कहा जाता है। क्या है व्यक्ति इतिहास विधि, किसने इसका प्रतिपादन किया है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो व्यक्ति इतिहास विधि है इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। टाइडमैन। कौन है मित्रों? प्रतिपादक हमें याद रखना है। प्रतिपादक से इससे प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना टाइडमैन। 1787 में इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया है। यह दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, तथा इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। समझिए इस लाइन को, मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। अर्थात नाम इसका क्या है, केस स्टडी। अर्थात जिस भी बालक या व्यक्ति का यहाँ पर केस स्टडी की जा रही है उससे संबंधित उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो पूर्व में जो व्यवहार रहा है उसके बारे में पूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विधि भी इसे कहा जाता है। आगे दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ये जो व्यक्ति इतिहास विधि है, बाल अपराधी, कौन कौन से बाल अपराधी, पिछड़े, मंदबुद्धि, समस्यात्मक या असामान्य वाले बालकों के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण आपके बनता है कि ये जो विधि है, कौन सी व्यक्ति इतिहास विधि, ये किन किन बालकों के लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना है आपको, बाल अपराधी, पिछड़े, मंदबुद्धि, समस्यात्मक या असामान्य वाले बालकों के लिए ये विधि प्रयुक्त में की जाती है, जिसमें उनके पिछले जीवन की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पिछले जीवन की घटनाओं का अध्ययन उसमें किया जाता है। कौन सी में? व्यक्ति इतिहास विधि में। दोस्तों महत्वपूर्ण है ये लाइन, इसको आप गौर से देखिए। और दोस्तों एक सूचना मैं और दे दूँ आपको, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रीन बोर्ड पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत विश्लेषणात्मक रूप में हम आपको कराते हैं। सुबह 11 से 12 हमारी लाइव होती है। तो लाइव क्लास देखने के लिए न केवल साइकोलॉजी अपितु शिक्षण विधि, संस्कृत और हिंदी, इन चारों के लिए दोस्तों आप लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपको उसका नोटिफिकेशन फ्री मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रारंभ में इसका प्रयोग, जीवन इतिहास विधि की बात कर रहे हैं। प्रारंभ में इसका प्रयोग व्यक्ति के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकारों को पता लगाने के लिए किया गया। इस विधि का जो प्रारंभ में प्रयोग किया गया वो किसके लिए? एक तो अंतर्मुखी और एक कौन सा? बहिर्मुखी। आपको पता है युंग ने व्यक्तित्व का दो प्रकार से वर्गीकरण किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो जब इस विधि का प्रारंभ में प्रयोग किया गया तो किसके लिए? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों को पता लगाने के लिए कि कौन सा बालक अंतर्मुखी है और कौन सा बहिर्मुखी है। ये आप जानते हैं अंतर्मुखी बालक की क्या विशेषताएं होती है और बहिर्मुखी बालक की क्या विशेषताएं होती है। इन सबसे संबंधित क्लास हमने ली है। क्लास यूट्यूब पर अपलोड की गई है पूरे सिलेबस की, तो आप वहाँ से सीरियलिटी से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह जो विधि है, ये चीज़ दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देखें। यह निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न पूछा जाता है कि निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो ध्यान रखना है आपको दोस्तों, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी विधि निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर ये निदान क्या है, निदान के बारे में समझाइए। तो देखिए दोस्तों, नीचे की लाइन को आप देखना है, समस्या के कारणों को जानना निदान कहलाता है। पंक्ति को पढ़िए, समस्याओं के कारणों को जानना, अर्थात बालक की जो समस्याएं हैं वो समस्या किस कारण से, उन कारणों को जानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। इससे ये निदान और उपचार से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो समस्या के कारणों को जानना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। और निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों? व्यक्ति इतिहास विधि। आगे हम चर्चा करते हैं कारणों को। अब निदान हमने देख लिया कि कारणों को जानना क्या है, निदान, लेकिन कारणों को दूर करना क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। दो चीज़ें हैं, एक निदान है एक उपचार है। तो कारणों को जानना तो निदान कहलाता है। अब कारणों को जानने के बाद में जो समस्या है उसको दूर हम करेंगे तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? उपचारात्मक विधि कहलाती है, उपचार वह कहलाता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, तो आपको याद रखना है कारणों को जानना निदान कहलाता है, जबकि कारणों को जानने के बाद में उसका निराकरण करना क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। अर्थात जब तक हम निदान नहीं करेंगे, निदान का मतलब क्या? कारणों को अगर जब तक हम नहीं जानेंगे तो बिना कारण जाने हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए निदान के लिए उपचार
संभव नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी ये विधि, इसको हमने देखा है जिसका नाम था दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि जीवन व्रत विधि। अगर आपको दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, साथ के साथ क्लास कैसी लगी है इसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है पीके एडवांस साइको, जिसमें मनोविज्ञान, शिक्षण विधि, हिंदी, संस्कृत की दोस्तों कक्षाएं यहाँ पर लगाई जाती है। तो आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।